नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। जी राम जी बिल को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, कानून बनने के बीच में बस एक ही रास्ता तय करना था, एक ही कदम तय करना था। वो थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कलम से निकली हुई मंजूरी, और अब ये मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। जी राम जी बिल अब कानून बन गया है। जी राम जी अब बन गया है कानून। कानून बनने के बाद लागू करने की तैयारी। दिल्ली से ये बड़ी अपडेट। विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही ये बिल अब औद्योगिक तौर पर कानून बन गया है। तो वहीं सरकार का दावा है कि ये कानून ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। अब इस कानून के जरिए जमीनी स्तर पर विकास को और ज्यादा गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, जी राम जी बिल के कानून बनने में बस एक कदम बाकी था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, और वो हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ अपडेट है? जिस घड़ी का इंतजार था केंद्र सरकार को, सत्ता पक्ष को, वो घड़ी आ गई है। जी राम जी बिल, मच अवेटेड बिल, वो अब कानून की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने बिल को, विधेयक को जो है संसद में पेश किया था। उसके बाद ये विधेयक जो है वो बड़े हंगामे के बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा था, और ये जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर दी है तो विधेयक जो है वो पूरी तरीके से कानून बन चुका है। और इसमें ग्रामीण रोजगार की जो बात है वो की जा रही है। जी राम जी जो बिल जो है वो जो सरकार ने पेश किया तो इसमें तमाम फायदे जो है वो बताए हैं। बताया गया है कि एक जो वित्तीय वर्ष होगा उसके दौरान 100 से जो पहले 100 दिन की रोजगार मिलता था वो अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही साथ तमाम जो ग्रामीण रोजगार के लिए ये एक अच्छा विधेयक था, अच्छा कानून बनकर निकलेगा। इसको लेकर के तमाम जो बातें हैं वो संसद में रखी गई थी। हालांकि बड़ा विपक्ष ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन आज राष्ट्रपति के साइन करते ही यह विधेयक जो है वो कानून का शक्ल जो है वो ले लिया है। बिल्कुल कानून का शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभी इंफॉर्मेशन है हमारे पास अमित कि कानून ये कब से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा? देखिए, जब ये दोनों सदन में ये कोई विधेयक लाया जाता है तो दोनों सदन में उसको रखा जाता है, जिसमें बहस चलती है। पक्ष विपक्ष जो है वो अपने अपने बातों रखता है। इसके बाद ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, और 10 दिन तक अगर राष्ट्रपति इस पर कोई प्रक्रिया नहीं करती है, साइन नहीं करती है, तो ये अपने आप कानून का शक्ल ले लेता है। लेकिन इस दौरान अगर कोई दोनों सदन में से सेम बातों को लेकर सहमति नहीं रहती है तब इस पे जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल बात करें तो अब ये राष्ट्रपति ने इस विधेयक को लेकर के सहमति जता दी है, और जल्द ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा। और जिस तरीके से सरकार फायदे बता रही थी उसको लेकर के काम जो है वो शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार तमाम फायदे गिनवा रही थी कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा ग्रामीणों को। जब वो रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा, तमाम चीज़ों का क्लेम वो कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटियाला से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटियाला में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान मॉल रोड पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने में पटियाला सांसद डॉक्टर बलबीर सिंह और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गुरशरण कौर रंधावा भी मौजूद रही। कांग्रेस का आरोप है कि योजना में केंद्र का हिस्सा घटाकर 60% करना, वहीं पंजाब जैसे कर्ज में डूबे राज्य के लिए ये घातक साबित होगा।